सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। उसमें हमने देखा था डेफिनेशन एंड स्कोप, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कवर अप किया था। एक बार आपको सिलेबस दिखाते हैं, उसी के अनुसार फिर वीडियो दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका सिलेबस है। इसमें हमने जो टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में कवर किए हैं वो हैं डेफिनेशन एंड स्कोप, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड स्कोप इन इम्प्रूविंग द हेल्थ पब्लिक हेल्थ एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख लें। ये सेकंड लेक्चर है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखेंगे। इसमें WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट एंड हेल्थ इंडिकेटर। आज इतना इसमें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और आप ये आपको थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर इसमें आप प्ले लिस्ट में आकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट बने हुए हैं। आप एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लें। आपको हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ये आज फिनिश हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं वो किस प्रकार चेंजेस होते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट दिया है इसमें बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या है, इसमें दिया है हेल्थ हैज बीन व्यू एज द absence of disease and if one was free from disease the person was considered healthy। यानी यहाँ है इसमें हेल्थी, यानी इसमें दिया ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट में कहा है कि स्वास्थ्य जो स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य को रोग की अनुपस्थिति के रूप में देखा गया। किस में देखा गया? अब्सेंस ऑफ डिसीज। जो हेल्थ होता है, हेल्थ हैज बीन व्यू, यानी हेल्थ को रोग की अनुपस्थिति में देखा गया। एंड और इफ यदि वन कोई रोग से मुक्त है, यानी फ्री फ्रॉम डिसीज, यानी जो रोग से मुक्त होता है, द पर्सन वाज कंसिडर्ड हेल्थी, उसे क्या बोलते हैं? स्वस्थ। उससे ही क्या माना जाता है? स्वस्थ। यदि कोई रोग, जैसे कोई पर्सन है, यदि कोई पर्सन है वह रोग से क्या है? मुक्त है, उसे किसी प्रकार की कोई डिसीज नहीं है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? स्वस्थ। इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट था? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए नेक्स्ट है ये जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कहा गया है ये हेल्थ है यानी स्वास्थ्य इम्प्लीज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन, यानी दर्द की अब्सेंस, अनुपस्थिति, एंड डिस्कम्फोर्ट, सापेक्ष एंड ए कंटिन्यूअस एडेप्टेन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। यानी जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें कहा है जो स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य का जो अर्थ है दर्द की सापेक्ष अनुपस्थिति, यानी दर्द एक प्रकार से अब्सेंस हो, कि इष्टतम कार्य सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए निरंतर क्या होता है? ये अनुकूल होता है और समायोजन करता है। इसमें किया गया है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिजियो सोशल कॉन्सेप्ट, यानी इसे बोलते हैं फिजियो सोशल कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक। इसमें दिया गया है हेल्थ इज बोथ ए बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेन, यानी ये हेल्थ क्या है? हेल्थ यानी स्वास्थ्य, दोनों यानी एक जैविक और सामाजिक घटना का क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। इसमें फिनोमेन का मीन्स होता है, क्या होती है ये? जैविक यानी बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेन, यानी जैविक और सामाजिक की क्या होती है? इन दोनों के बीच की क्या होती है? घटना होती है।
जिसे बोलते हैं फिजियो सोशल यानी मनोसामाजिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इसमें, ये देखिए नेक्स्ट है इसमें क्या है ये, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी होलिस्टिक किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं हम हिंदी में बोलेंगे समग्र, समग्र अवधारणा होलिस्टिक। इसमें दिया है ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली इन ए साउंड एनवायरनमेंट। क्या है इसका मीन समझें। ए साउंड माइंड यानी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ परिवार। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली इन ए साउंड एनवायरनमेंट। यानी जो इसका तात्पर्य है, यानी हिंदी में जिसे बोले हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, जिसे हम बोलते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो उसी प्रकार है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ परिवार। यह साउंड का अर्थ किससे है, स्वस्थ से है, जैसे बोलते हैं हम यहाँ साउंड का अर्थ ध्वनि से नहीं है। ठीक, तो फिर दिया है ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हाउस फूड इंडस्ट्रीज, education, housing, public workers, communication and other sectors have an effect on health। यानी जिसे हम बोलते हैं समाज के सभी क्षेत्रों में, यानी समाज के ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी यानी समाज के सभी क्षेत्रों में, जैसे हो गया आपका एग्रीकल्चर कृषि, एनिमल पशुगृह यानी एनिमल हाउसवांडरी पशुगृह, फूड इंडस्ट्री यानी जो भोजन की इंडस्ट्री होती हैं, एजुकेशन शिक्षा, हाउसिंग आवास, पब्लिक वर्कर्स जनकर्मी एंड कम्युनिकेशन संचार एवं अदर सेक्टर यानी क्षेत्रों का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो गया होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की परिभाषा किसके अनुसार, WHO के अनुसार, और ऐसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन देखेंगे, इसमें दिया है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एंड absence ऑफ डिसीज और infirmity and the ability to lead a society and economically प्रोडक्टिव लाइफ। इसका अर्थ समझें, स्वास्थ्य क्या है, यानी स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक यानी कंप्लीट शारीरिक फिजिकल एंड मेंटल मानसिक और सोशल सामाजिक कल्याण की स्थिति है। वेलबिंग यानी कल्याण की क्या है, एक स्टेज स्थिति है। एंड और एंड नॉट ना कि क्या है, केवल मेरिली यानी बीमारी, एंड या अब्सेंस ऑफ डिसीज यानी बीमारी या दुर्बलता जिसे बोल सकते हैं हम, दुर्बलता की अब्सेंस क्या है, अनुपस्थिति, और क्या है सोशल यानी समाज, सोसाइटी यानी समाज की, एंड किसकी इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से जिसे बोलते हैं, प्रोडक्टिव क्या है, उत्पाद ऑफ लाइफ जीवन का, जिसे हम बोल सकते हैं स्वास्थ्यपूर्ण शरीर मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल क्या है बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, और समाज और आर्थिक रूप से क्या है उत्पादक जीवन जीने की क्षमता, जैसे क्या बोल सकते हैं हम एक हेल्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ यानी ये स्वास्थ्य के आयाम। इसे देखेंगे, यहाँ आप देख पाएंगे इस स्ट्रक्चर से आप समझेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ यानी क्या होता है, एक मेंटल, पहले देखेंगे ये फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल यानी इमोशनल हो जाना, मेंटली प्रॉब्लम, सोशल समाज में किसी प्रकार किसी ने कह दिया तो उससे भी, और क्या है वोकानेशन। इसको हम बारीकी से समझेंगे, ये इसमें पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट हैं
डायमेंशन ऑफ हेल्थ के यानी स्वास्थ्य के आयाम और स्वास्थ्य। देखिए फिजिकली डायमेंशन क्या होता है तो उसके बारे में देख लें। ये देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखिए, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा इस पर। आपका एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। NHM नेशनल हेल्थ मिशन यानी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती हैं उसकी भी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, फिजिकल डायमेंस यानी फिजिकल क्या हो यानी शारीरिक आयाम क्या होता है। फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट functioning of the body in which each organ is working in harmony with the maximum capacity। यानी फिजिकली डायमेंस क्या अर्थ है, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, जो बॉडी के फंक्शन हैं ऑर्गन वो एक वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे हमारा बॉडी होगी, हमारे हैंड हाथ हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो फिजिकली क्या हैं, फंक्शन यानी कार्य कर रहे हैं परफेक्टली। तो ये क्या है हमारा फिजिकल हेल्थ इज अचीव्ड बाय द एक्सरसाइज, हेल्थली डाइट, एडिक्यूट रेस्ट एंड स्लीप एंड नो स्मोकिंग और एल्कोहल इंटेक्स। यानी जो फिजिकल हेल्थ होता है हमें कैसे अचीव प्राप्त कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने से। या आपने देखा होगा एक्सरसाइज जब हम करते हैं किस लिए करते हैं, यानी फिजिकली सही रहने के लिए। और डाइट खाते हैं फिजिकली स्वास्थ्य सही रहे। रेस्ट आराम लेते हैं एंड स्लीप सोते हैं किस लिए, फिजिकली स्वस्थ रहने के लिए। और स्मोकिंग नो स्मोकिंग यानी स्मोकिंग हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए और ना ही हमें एल्कोहल लेना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो फिजिकली फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट लेना होगा एंड रेस्ट लेना होगा एंड स्लीप। और धूम्रपान और अल्कोहल से हमें दूर रहना होगा फिजिकली स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे सिंग ऑफ फिजिकल हेल्थ। देखिए क्या है इसमें, एक गुड कॉम्प्लेक्शन, एक क्लीन स्किन, एक जो हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है क्लीन, ब्राइट आइस, हमारी जो आंखें हैं वो क्या होती हैं ब्राइट होती हैं, नॉट टू फैटी, हम क्या है ज़्यादा मोटे नहीं होते, ये स्वीट ब्रीथ, साउंड स्लीप यानी स्वस्थ, यहाँ साउंड का मतलब ध्वनि से नहीं है, स्वस्थ से है, स्वास्थ्य स्लीप, स्मूथ इजी टू कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। तो ये क्या है, इसके सिंग होते हैं फिजिकल हेल्थ के। अब देखेंगे हम मेंटल डायमेंशंस, यानी जो हमारा मेंटली जिसे बोलते हैं मस्तिष्क, मेंटली प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार अगर हम मेंटली स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या होता है इसमें देखिए, इसमें दिया है मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जो मेंटल डायमेंशन होता है इसमें क्या होता है, ये एक बैलेंस रखता है किसके बीच, हमारी जो बॉडी होती है और माइंड और बॉडी के बीच को संतुलित करता है। तो इसे बोलते हैं हम मेंटल डायमेंशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देखिए इसे समझिए आप, ये है मेंटल इलनेस कैसे होंगे, डिप्रेशन होता है कैसे, पुअर हाइजीन यानी खराब स्वच्छता से। फिर यहाँ इस ये देखिए पुअर न्यूट्रिशन इनटेक, यानी जब हम क्या है खराब पोषण का सेवन करते हैं तो क्या होगा, डेस्क्रेस्ड DECRE इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या होगी, डेस्क्रेव यानी खराब होगी। तो उससे क्या होगा, प्रोनिन PRO यानी प्रोन टू इन्फेक्शन, क्या होगा इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फिजिकली क्या होगा इलनेस, यानी फिजिकली क्या होगा हमें बीमारी होगी। जब खराब स्वच्छता होगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और फिर क्या होगा, हमारा जो फिजिकल है वो खराब होगा। इस देखेंगे करेक्टिस्ट ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन, उसके क्या क्या जो
जिसे हम बोलते हैं करेक्टर, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो मेंटली पर्सन होता है। तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट है इसमें, मेंटली हेल्थली पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या है, इंटरनल यानी आंतरिक संघर्षों से क्या होता है, मुक्त होता है। नेक्स्ट है, ही फेसेज प्रॉब्लम टू द ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। यानी वह जो प्रॉब्लम होती है उनको फेस करता है, टू सॉल्व उन्हें सॉल्व करने की, इंटेलिजेंटली यानी अपनी मानसिकता से उसको सॉल्व करता है। लेकिन जो मेंटली स्वस्थ नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। ही ही हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। यानी जो मेंटली स्वस्थ होता है वह सेंस स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग सेंस रखता है टू सेल्फ, स्वयं को एक स्टीम। ही सर्चेज फॉर इमीडिएटली आइडेंटिफाई, वह खुद को एक क्या करता है, साबित करता है। तो ये होगी उसके करेक्टर्स होते हैं मेंटली हेल्थ के। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सोशल डायमेंसिस। सोशल डायमेंशन मतलब सामाजिक आयाम। इसमें है सोशल हेल्थ रूटेड इन पॉजिटिव मटेरियल environment and positive human environment which is concerned with the social network of the individual। यानी इसमें सोशल डायमेंशन में जो पॉजिटिव प्राथमिक यानी पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव मटेरियल और जो पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है उसका प्रभाव भी हमारे जो है बॉडी पर पड़ता है। तो इसमें दिया है सोशल डायमेंसिस ऑफ हेल्थ इंडिविजुअल। इसमें दिया गया है, फर्स्ट है कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, सोशल इन्फेक्शन। यानी इसमें हम देखते हैं रेस्पेक्ट, सोशल समाज में हमारा रेस्पेक्ट सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अब हर कोई जानता है कि हमारे मतलब समाज में एक स्टेटस अलग ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा, सोशल डायमेंसिस। नेक्स्ट है इसमें स्पिरिचुअल डायमेंसिस। इसमें है मेडिटेशन, प्रेयर और स्पिरिचुअली गैदर्स आर ऑर्गेनाइज टू मेंटेन स्पिरिचुअली हेल्थ इंक्लूड्स लव, चैरिटी, पर्पोज, प्रिंसिपल, एथिक्स, नीटिटी, होप ऑफ लाइफ। इसमें अगर स्पिरिचुअली हमें सही रहना है तो हमें क्या है, प्रेयर करना चाहिए भगवान का, मेडिटेशन करनी चाहिए, एंड लव प्यार, चैरिटी, परपोज, प्रिंसिपल, एथिक्स। ये क्या है, स्पिरिचुअली डायमेंसिस। इसमें है इको इमोशनल, इमोशनल डायमेंसिस यानी हमारा इमोशंस। तो इसमें दिया है इमोशंस हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंस एलिमेंट ऑफ हेल्थ। यानी इमोशनल जो डायमेंसिस है वो हमारे मेंटली डायमेंसिस से क्या है, रिलेटेड है। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसके बारे में, ये इंक्लूड्स हैं ये पॉइंट। आप इसे लिख देंगे, इतना पूरा नहीं लिखना है आपको, ये तो समझाने के लिए बता दिया। इतना आपको उसका डायमेंसिस है उसके बारे में लिखना होगा, 2 पॉइंट या 2-3 पॉइंट उसके बारे में लिख देने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर है वोकेशन डायमेंसिस। तो द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, कैरियर एमिनेशन एंड पर्सनल परफॉर्मेंस आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डायमेंसिस। इसमें हम देखते हैं कैरियर को लेकर हम बीमार हो जाते हैं, यानी कैरियर हमारा एक प्रोफेशन। अब देखते हैं जब किसी कोई बंदा होता है जॉब नहीं लग पाती है तो वो भी क्या है, एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ये हमने देख लिया डायमेंसिस। अब डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर देखेंगे, फिर ये पूरा हो जाए। देखिए इसमें देखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, यानी जिसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य के निर्धारक। There are many factors which affects the health of
इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन ए कंबाइंड फोर्स। यानी इसे हम बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति एवं समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। द circumstances and environment of an individual determine whether or not he and she is healthy। यानी किसी व्यक्ति की परिस्थिति एवं पर्यावरण ही उसके स्वास्थ्य की व्याख्या करता है। यानी जो एनवायरनमेंट होता है और इंडिविजुअली डिटरमाइन क्या करता है, एक स्वास्थ्य की व्याख्या कि यह स्वास्थ्य क्या है। यानी देखेंगे जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चेकअप कराते हैं कि ये स्वस्थ है अथवा नहीं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द हेल्थ। यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आइदर इन ए बेटर वे और जिसे बोलते हैं एथर इन ए वेंट्री टू इसमें दिया है आइथर इन ए बेटर वे और वर्स, यानी अच्छा और खराब, आर नॉन एज द डिटरमाइंट्स ऑफ हेल्थ। यानी स्वास्थ्य या खराब को ही क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक कहते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को ही स्वास्थ्य के निर्धारक कहते हैं, यानी डिटरमाइंड नॉन कहते हैं। हेल्थ एंड सोशल सर्विस कंट्रीब्यूट टू हेल्थ वाइल द मेन हेल्थ डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड एनवायरमेंट आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेल्थ एंड सोशल केयर। फैक्टर लाइक genetics and surrounding the state of environment, income and education level and relationship with friends and family affect the health significantly। on the other hand, factor like age and use the health care service affect the health in a less event। यानी जो स्वास्थ्य हेल्थ डिटर्मिनेंट हैं वह किसके कारण भी हो सकते हैं, शिक्षा, व्यवसाय, रहन सहन और क्या है पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यक्रमों के सीधे प्रभाव नहीं होते, लेकिन आनुवांशिक परिवेश, पर्यावरण की स्थिति, आय यानी एजुकेशन लेवल, शिक्षा स्तर, मित्रों का और परिवार के साथ संबंध जैसे जो कारक होते हैं, फैक्टर स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा उपयोग जैसे कारक स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो गए, डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। अब देखते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। देखिए हेल्थ इंडिकेटर, इंडिकेटर से आपको पता चल रहा होगा क्या होता है इंडिकेटर। आपकी मोटरसाइकिल में भी क्या होते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, यानी सूचना देने वाले। तो इसमें दिया है इंडिकेटर आल्सो टर्म एज इंडेक्स और वेरिएबल इज ओनली एन इंडिकेशन ऑफ ए गिवन सिचुएशन और ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन। यानी जो सूचक होते हैं किसी भी दिए गए स्थिति के संकेत होते हैं, जिससे जैसे हमारी बॉडी में कोई डिसीज हुई तो उसका क्या करेंगे, ये इंडिकेट यानी संकेत देंगे। तो इसके जो यूज होते हैं उसे देख सकते हैं। यूजेज में दिया गया है पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द इम्यूनिटी, ये फर्स्ट पॉइंट है, यानी समुदाय के स्वास्थ्य का मापन करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ द इम्यूनिटी, यानी समुदायक स्वास्थ्य का क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ सक्सेस, ये इसके क्या हैं, यूज हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी इंडियन प्रिजर्वेटिव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।